तो स्टूडेंट्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जितने भी स्टूडेंट्स 11 बजे के बैच के हैं सबके सब आ गए हैं और सभी लोगों ने अपना माइक कनेक्ट कर लिया है। डायरेक्टरी में कुछ फिल नहीं करना होता बेटा, टैली अपने आप इंस्टॉल होती है, डायरेक्टरी वो खुद ही ले लेती है। कल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया कि किस प्रकार कंपनी को बनाते हैं। आप लोगों को जो असाइनमेंट हमने दिया था असाइनमेंट नंबर 1, वो आपको फीड करना मुझे सिखाना है। लेकिन वो फीड करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे टैली में। कल आपने कंपनी बनाना सीखा, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर टैली में क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। जैसे कि आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में जाओ तो क्रिकेट खेलना आना चाहिए, बैट पकड़ना आना चाहिए, अगर बॉल फेंकनी आती है तो हाथ घुमाना आना चाहिए, कैच लेना आना चाहिए। कुछ नियम होते हैं कि 3 स्टंप्स लगे हैं और आपको खड़े होना है, पैर में बॉल लग गई तो एलबीडब्ल्यू होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम है। टैली में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं आज कि टैली में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो एक फटाफट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दे करके सुनिएगा सबके सब। सबसे पहले टैली बिगिनर एक्टिविटी। टैली में जब टैली खोलेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसके बारे में कल आपको बताया गया कंपनी एक्टिविटी। कल आपको कंपनी इन्फो बताया गया, कंपनी के बारे में बताया गया। तो जैसा कि आपको कल बता दिया गया है कि टैली में सबसे पहला काम होता है कंपनी बनाना। तो कंपनी जब आप बनाते हो तो क्रिएट कंपनी पे जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपको क्रिएट कंपनी करना होगा। ठीक है, तो आपको कंपनी एक्टिविटी में क्रिएट कंपनी सीखना होगा पहला। उसके अलावा कंपनी को खोलना है तो सिलेक्ट कंपनी, उसके अलावा कंपनी का नाम बदलना है तो अल्टर कंपनी, उसके अलावा कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट कंपनी। तो कंपनी एक्टिविटी में आपको 4 चीजें सीखनी होंगी। कितनी चीजें? 4 चीजें सीखनी होंगी कंपनी एक्टिविटी में। कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे खुलती है, कंपनी कैसे बंद होती है, और कंपनी कैसे बदलती है, कंपनी कैसे डिलीट होती है। तो इसी को बोलते हैं कंपनी एक्टिविटी। आज आपको कंपनी एक्टिविटी ही हम सिखाएंगे। लेजर एक्टिविटी में आगे चल के आपको सिखाया जाएगा लेजर्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी लेजर्स के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि आपको लेजर में भी लेजर बनाने होते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग लेजर एक्टिविटी सीखेंगे और लेजर कैसे बनाए जाते हैं, लेजर होता क्या है, ये आपको बताया जाएगा। वाउचर एक्टिविटी में, वाउचर का मतलब होता है एंट्रियां, जो एंट्रियां होती हैं उसको वाउचर्स बोलते हैं। तो लेजर एक्टिविटी और लेजर एक्टिविटी के बाद वाउचर एक्टिविटी। वाउचर एक्टिविटी में आपको सिखाया जाएगा कि एंट्री कैसे करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग जो बोल रहे हैं, और अपना टाइम देख ले भी कितना टाइम हो गया है। देखो ये एक फ्री कोर्स है, ये एक फ्री क्लास है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डिसिप्लिन ना हो। आपका जो पंक्चुअलिटी है, मतलब कि टाइम को लेकर के जो पंक्चुअलिटी है उसका ध्यान रखिए। कम से कम 11:05 तक सारे के सारे आ जाया करो। आते हो 11:10 पे। लेजर एक्टिविटी, लेजर में आपको सिखाएंगे कि लेजर क्या होते हैं, लेजर कैसे बनते हैं। बिना लेजर के एंट्री नहीं हो सकती है। अगर आपको बता दें कि वाउचर क्या होते हैं, तो वाउचर होता है एंट्रियां करना। तो एंट्रियां करने को वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउचर। तो आपको वाउचर एक्टिविटी सिखाई जाएगी। वाउचर एक्टिविटी क्या होती है? वाउचर बिना लेजर के नहीं होते हैं। जैसे कि किसी बैंक में जाओगे तो पैसे तभी जमा होंगे जब खाता खुलेगा। तो लेजर एक्टिविटी का मतलब है खाता खोलना। तो लेजर जरूर खोलने पड़ते हैं टैली में। तो आपको लेजर एक्टिविटी खाता खोलना सिखाया जाएगा, कैसे खाता खुलेगा, कैसे खाता अगर गलत खुल गया है तो कैसे बदलेगा, कैसे डिलीट होगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जिसको लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी एक्टिविटी बता दिया, लेजर एक्टिविटी बता दिया, वाउचर एक्टिविटी बता दिया कि ये क्या होती है। कंपनी में कंपनी एक्टिविटी, लेजर में लेजर की एक्टिविटी, वाउचर में वाउचर की एक्टिविटी, मतलब कि कैसे एंट्रियां होंगी उसकी एक्टिविटी। और लास्ट आती है रिपोर्ट देखना, रिपोर्ट एक्टिविटी। तो ये 4 तरह की एक्टिविटी आपको सिखाई जाएंगी और आगे चल के आपको ये चारों एक्टिविटी एक एक करके सिखाएंगे। आज का जो हमारा टास्क होगा वो होगा कंपनी एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए प्रैक्टिकल ऑन टैली। टैली में आपको क्या करना होता है? कंपनी क्रिएशन। सबसे पहला टैली में काम होता है कंपनी क्रिएट करना। आप ये जो भी अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए।
सर जरा कंपनी जो बनती है उसको बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे जाना होता है। तो जिस कंपनी के लेन देन है उसके नाम की कंपनी बनाना। कल आपको कंपनी बनाना सिखाया गया था बच्चों, ये वही बातचीत यहाँ पे हो रही है। पहला काम है कंपनी बनाना, दूसरा काम है लेजर बनाना, जिन अकाउंट्स के बीच में लेन देन हो रहा है उन अकाउंट्स को बनाना। देखो यहाँ पे अकाउंट्स की बात आ रही है, अकाउंट्स माने होता है खाता, तो खाता बनाना पड़ता है बच्चों, यहाँ पे खाता बनाना सीखेंगे। फिर होता है ट्रांजेक्शन फीडिंग, ट्रांजेक्शन फीडिंग माने जो लेन देन हो रहा है उसकी एंट्री वाउचर में करना, एंट्रियां करना, ये सीखेंगे। फिर है डिस्प्ले रिपोर्ट, जो भी हमने लेन देन किया, जो भी हमने एंट्री की उसकी रिपोर्ट देखना। तो देखा जाए तो चार काम है मेन, जिसमें से एक काम आपको सिखा दिया गया है। क्या सिखा दिया गया है? आपको सिखा दिया गया कैसे कंपनी क्रिएट होती है और कैसे कंपनी क्रिएट होने के बाद बंद होती है, टैली कैसे बंद होती है, कंपनी कैसे बंद होती है, ये सारी बातें आपको कल बताई गई थी। आज कंपनी एक्टिविटी में कंपनी को बनाना, कंपनी को देखना, कंपनी का नाम बदलना, और अगर कंपनी का नाम गलत हो गया है या फिर कंपनी ही गलत हो गई है तो उसको डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमें कंपनी एक्टिविटी में सीखना होगा। आगे यहाँ पे लेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम लेजर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, हम ना लेजर ना ग्रुप अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बात करेंगे कंपनी के बारे में कि आपको कंपनी एक्टिविटी में क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, बाकी की बातें आगे आपको बताई जाएंगी। जी बिल्कुल चिंता ना करें, अभी रिवीजन कराया जाएगा। तो हम लोगों को क्या सीखना है? जीएसटी टैली। ये रहा जीएसटी टैली का सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे। टैली के सॉफ्टवेयर को आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, अभी जहां मेरा माउस पॉइंटर है, और आपको अगर और हाईलाइट करके दिखाना है तो आपको बता दें कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से दिखाई देगा। ये टैली जीएसटी का सॉफ्टवेयर है, और आपको इसे खोलने के लिए इस पे 2 बार क्लिक करना होता है। कितने बार? 2 बार। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे आपके सामने टैली क्या होगी? खुल जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टैली खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लोडेड सॉफ्टवेयर है एक, तो 5 से 10 सेकंड लगेगा। अब इसके बाद आपके सामने ये विंडो आ रही है, ये आपके सामने जरूर आएगी, इसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं लाइसेंस से रिलेटेड, ये सब आप छोड़ दीजिए, इसका आपका अभी कोई काम नहीं है क्योंकि ये कोई परचेज किया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना होता है? पढ़ाई पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से नीचे वाला ये ऑप्शन यूज करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाइएगा। कैसे जाएंगे? नीचे वाले एरो से आप जाएंगे, नीचे वाले एरो से नीचे आएंगे और वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। वर्क इन एजुकेशनल मोड का काम होता है आप सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से इस टैली को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले एरो से यहाँ पर आना है और एंटर दबा देना है। जैसे ही हमने एंटर दबाया तो देखिए यहाँ पर एक विंडो आ गई। अब ये विंडो में हमें क्या सीखने को मिलेगा? ये विंडो में मेरे को पहले तो सीखने को मिलेगा इस विंडो का नाम क्या है। इस विंडो का नाम है कंपनी इन्फो। क्या नाम है इसका? कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में क्या होता है? कंपनी इन्फो में कंपनी से रिलेटेड काम होता है। कंपनी इन्फो नाम की विंडो है, यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि पहला ऑप्शन क्रिएट कंपनी और एक ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी से कल आप लोग कंपनी बनाना सीखे थे, ठीक है, तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और कंपनी को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और कंपनी को क्रिएट करेंगे। एंटर दबाया हमने, एंटर दबाते ही यहां पर हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म कंपनी के बारे में है, मतलब कि आपको जो भी असाइनमेंट, अब आपको बता दें जो भी असाइनमेंट हमने घर से करने को दिया था, जो भी असाइनमेंट हमने आपको घर से करने को दिया था असाइनमेंट नंबर 1, उसी की कंपनी बनानी है। और ये बैच 11 बजे का है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कंपनी का नाम 11 AM असाइनमेंट 01। देखिए 11 बजे का बैच है तो मैंने लिख दिया 11 AM असाइनमेंट 01, क्योंकि मुझे पहला असाइनमेंट करके दिखाना है। एंटर दबाएंगे तो अपने आप यहाँ पे नाम एक बार फिर से आ जाएगा। फिर एंटर दबाएंगे तो आप कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं और
आपको बता दें कि यहाँ पर जो मेन मेन जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता दें कि आपको क्या भरना होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको कंपनी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी ऊपर जो आ रही है वो आने दीजिएगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर पहले से नाम आ रहा है डायरेक्टरी में वो आने दीजिएगा। फिर आपको इधर से फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लेना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर देखिए कंट्री कौन सी है, यहाँ पर स्टेट कौन सा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। कोई कंपनी हम लोग कोई किसी बिजनेस की कंपनी नहीं बनाने जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अब आपको हम यहाँ पर एंटर दबाते हैं, बताते हैं यहाँ पे इंडिया लेना है। इंडिया ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए यू दबाइए, यू दबाते ही उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा। फिर एंटर 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 एंटर, तब तक एंटर करते जाइए जब तक कि आप और ऊपर ना पहुंच जाए। अब देखिए मेरा कर्सर फाइनेंशियल ईयर में है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, किसी को पता है फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? चैट में बताइए, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? किसी को पता है? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू होता है। कुछ बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही बताया बच्चों, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो यहां पर पूछता है बिगिंस फ्रॉम, बिगिंस माने शुरू कब से होता है, तो 1 अप्रैल से होता है। ऊपर 1 अप्रैल 2021 ही रहेगा, और ऊपर 1 अप्रैल 2021 ही लिखा रहने दीजिए। नीचे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो असाइनमेंट है वो, हमारा जो असाइनमेंट है वो, उसमें पहली जो डेट है, पहली एंट्री की जो डेट है वो क्या है। तो जो पहली एंट्री की जो डेट है वो यहां पर डाल देंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। तो पहली एंट्री की डेट आपको बता दें, असाइनमेंट नंबर 1 में 1 अप्रैल ही है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल ही रहेगा। अब आप एंटर दबाते जाइए, एंटर 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 एंटर, तब तक एंटर दबाइए जब तक कि लास्ट में ये एक्सेप्ट ना हो जाए। तो आप एक बार और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए हमारी कंपनी बन गई। तो कल आप लोगों को सिखाया गया था कंपनी बनाना। उम्मीद करते हैं कि कंपनी बनाने के लिए आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कंपनी बनाने के बाद आज आपको सिखाएंगे कंपनी कैसे बंद करते हैं। तो कंपनी को बंद करने के लिए Alt+F1 करते हैं बच्चों। शॉर्टकट की बता रहे हैं आपको, Alt+F1। ये क्या होती है शॉर्टकट की, किसकी होती है? क्लोज कंपनी, क्लोज कंपनी। ये जो कंपनी हमारी बन गई है, इस कंपनी को अगर हमें बंद करना है तो हमें अल्ट के साथ F1 दबाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। इस तरफ आ रहा है असाइनमेंट का नाम, लेफ्ट कोने में यहां पर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ एंट्री, मतलब कि जो हमारी लास्ट एंट्री होगी उसकी डेट। और अब अगर हम इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो हमें बंद करना आना चाहिए Alt+F1 से। गेटवे ऑफ टैली एक विंडो आती है, ये तब आती है गेटवे ऑफ टैली विंडो जब हमारी कंपनी खुल जाती है। जब कंपनी खुली होगी तो हमेशा ध्यान रखिए गेटवे ऑफ टैली आएगी, और यहीं पर कुछ ऑप्शन आएंगे लेजर बनाने के, यहीं पे कुछ ऑप्शन आएंगे वाउचर बनाने के, मतलब एंट्री करने के। यहीं पे रिपोर्ट देखी जाती है। तो आगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली को और डीप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले कंपनी को बंद करते हैं। अल्ट के साथ F1 से कंपनी हमने क्या करी, बंद कर दी। तो कंपनी को बंद करने के लिए Alt+F1 दबाया, और जैसे ही हमने Alt+F1 दबाया आपकी स्क्रीन पे फिर से देखिए क्या आ गया। आपकी स्क्रीन पे फिर से आ गया पहले वाली विंडो, जो कि कंपनी इन्फो की विंडो है। तो कंपनी इन्फो की विंडो तब आएगी जब आपकी कोई कंपनी खुली ना हो। जब आपकी कोई कंपनी खुली ही ना हो तब कंपनी इन्फो आएगी कि भैया खोल लो, कंपनी खोलना है तो। अच्छा, कंपनी खोलते कैसे हैं, किसी को पता है? जो कंपनी हमने बनाई है वो खुलेगी कैसे? सिलेक्ट कंपनी से, बिल्कुल सही बताया, सिलेक्ट कंपनी से खुलेगी। आपकी स्क्रीन पे यहां पर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। फाइनेंशियल डेट में हमेशा 1 अप्रैल ही होगा। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल ही होगा, 1 अप्रैल से ही शुरू होता है।
जितने भी लोग शॉर्टकट के पीछे अभी पड़ गए ना शुरू शुरू से ही, इतना इतना भी शॉर्टकट को अभी मत आप लोग तवज्जो दीजिए। अभी आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे एस आ रहा है, कुछ लोगों को पता है तो बता रहे हैं कि एस कर देंगे। धैर्य रखो, पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग पहले सीख चुके हैं लेकिन सारे नहीं सीखे हुए हैं, तो शुरू से देखिए। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे हम जा रहे हैं, सिलेक्ट कंपनी पे जा रहे हैं, और जैसे ही हम सिलेक्ट कंपनी पे गए तो तुरंत हमारे सामने ये इस तरह की विंडो आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम मिलेंगे। देखिए एक पूरी लिस्ट आ रही है बहुत सारी कंपनियों की। इसमें से मेरी कंपनी कौन सी है? हमें अपनी कंपनी का नाम टाइप करना होगा। कहाँ पे नाम टाइप करना होगा? ऊपर जहां नेम लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेम लिखा, मेरी कंपनी का नाम क्या था? 11 AM। तो जैसे ही हम यहाँ पे 11 AM डालेंगे तो मेरी कंपनी खुद से सिलेक्ट हो जाएगी। ये ग्रे कलर का आने लगा, सिलेक्ट हो गई, एंटर दबा देंगे, कंपनी फिर से क्या होगी? खुल जाएगी। तो सिलेक्ट कंपनी से कंपनी को हमने खोल दिया। अब आपको बताते हैं कि कंपनी का अगर एक और कंपनी बनानी है या कंपनी अगर बंद करनी है तो अल्ट F1 से पहले तो कंपनी बंद होती है, और एक और कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे जाकर के एक और कंपनी बना लेंगे। यहां पर 11 AM असाइनमेंट 2, आगे आपको एक असाइनमेंट 2 भी बनाना होगा। तो हमने 11 AM असाइनमेंट 2 बनाया, एंटर एंटर एंटर। उत्तर प्रदेश लेने के लिए यू दबा देंगे और एंटर एंटर एंटर, तब तक एंटर करते जाएंगे जब तक कि वहां पर ना पहुंच जाए। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल लेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में पहली एंट्री की डेट लेंगे 1 अप्रैल, और एंटर करते जाएंगे जब तक कि ये एक्सेप्ट ना हो जाए। ये देखिए मेरी दूसरी कंपनी भी बन गई। ठीक है, जिसको जाना है जा सकते हैं, अगर अर्जेंट काम है तो रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी इसकी। 11 AM असाइनमेंट 2, देखिए मैंने 2 कंपनी बना दी। अब इसको बंद करने के लिए मैंने आपको बताया अल्ट के साथ F1। वेलकम। तो यहां पर अल्ट के साथ F1 से हमने बंद कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बंद करना आ गया होगा, कंपनी को खोलना आ गया होगा, कंपनी को क्रिएट करना आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपनी अगर हम खोल लें कोई कंपनी, जैसे कि हमने असाइनमेंट 1 बनाया है, अब मुझे उसका नाम बदलना है। यहां पर मेरे को लिखना है 11 AM असाइनमेंट 1 मॉर्निंग बैच, ऐसे डाल देना है। ठीक है, तो हम यहां पर नाम बदलना चाहते हैं। जब आप किसी कंपनी का अगर नाम बदलना चाहो तो आपको एक ऑप्शन यूज करना होगा, Alt + F3। Alt + F3, ये शॉर्टकट की है कंपनी इन्फो की। किसकी? कंपनी इन्फो। ये क्या होती है? ये एक विंडो होती है जहां पे आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप कंपनी को चेंज कर सकते हो, कंपनी के नाम को चेंज कर सकते हो। अभी ध्यान से देखिए इस कंपनी का नाम क्या आ रहा है। इस कंपनी का नाम आ रहा है 11 AM असाइनमेंट 01, ये आ रहा है। मुझे इसका नाम लिखना है 11 AM असाइनमेंट 01 मॉर्निंग बैच। तो नाम बदलना है, तो सबसे पहले अल्ट F3 करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? अल्ट F3 दबाया। आप देखिएगा गेटवे ऑफ टैली से यहाँ पे विंडो बदल जाएगी। अल्ट F3 दबाएंगे, ये देखिए अब क्या आ गया? अब आ गया कंपनी इन्फो। अब ऊपर आ गया है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो ऑप्शन आ गया है। यहां पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी का, एक ऑप्शन है शट कंपनी का, एक ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, और एक ऑप्शन है अल्टर का। तो यहां पर जो भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी, तो सिलेक्ट कंपनी से क्या होता है? सिलेक्ट कंपनी से कंपनी सिलेक्ट होती है, खुलती है। क्रिएट कंपनी से क्या होता है? क्रिएट कंपनी से कंपनी बनाई जाती है। अब शट कंपनी से क्या होता है? शट जानते हैं? शट माने शट अप या शटर डाउन। शट योर माउथ मतलब कि मुंह बंद करना। तो शट कंपनी माने कंपनी बंद करना। तो अगर आपको कंपनी यहां से भी बंद करना है तो आप ऑप्शन से भी बंद कर सकते हो। अब बात करते हैं अल्टर में क्या होता है। तो अल्टर में होता है कंपनी में बदलाव, कंपनी के नाम में बदलाव, या फिर कंपनी को डिलीट करना। तो आपको अल्टर नाम के ऑप्शन का यूज करना है अगर आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो। और हमें बदलना ही है कंपनी का नाम। ठीक है, तो अगर हमें कंपनी का नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे?
अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम कंपनी का नाम बदल सकते हैं, यहां तक कि कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अल्टर में एडिट और डिलीट दोनों हो जाएगी, बिल्कुल सही बताया। तो यहां पर अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें अल्टर में जाना है और अंदर बदलाव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अल्टर के अंदर जाना होगा। अंदर जाने के लिए एंटर दबाते हैं बच्चों। आप ऐसे आइए अल्टर के ऊपर, जब आपका कर्सर आ जाए एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाते ही ये पूछेगा कि कंपनी यही वाली है, यही कंपनी है, तो आप एंटर दबा दीजिए एक बार और। हाँ, ये कंपनी खुल गई। अब आपको नाम बदलना था, तो मैंने यहाँ पे पूरा नाम हटाया और यहाँ लिखा 11 AM असाइनमेंट 01 मॉर्निंग बैच, ऐसे मैंने लिख दिया। तो मैंने नाम चेंज किया, क्या नाम डाल दिया, 11 AM असाइनमेंट 01, आगे मॉर्निंग बैच लगा दिया। फिर देखिए एंटर, फिर पूरा वही प्रोसेस, एंटर दबाते जाइए, पूरा वही प्रोसेस करिए, एंटर 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 एंटर, और तब तक बच्चों एंटर करते जाइएगा, तब तक करते जाइएगा जब तक कि लास्ट में ये एक्सेप्ट ना आ जाए। ठीक है, तो जब ये एक्सेप्ट आ जाएगा आपको आखिर में एक्सेप्ट करना होता है। कबूल है, ये कबूल है कि नहीं कबूल है, तो यहां पर एक्सेप्ट करना होता है। तो आपको एक बार और एंटर दबाना है और ये कंपनी का नाम हमारा बदल गया। तो बदल गया कंपनी का नाम, एस्केप करके हम बाहर आ गए। ये देखिए कंपनी का नाम अब क्या आ रहा है, मॉर्निंग बैच। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नाम बदलना आ गया होगा बच्चों। अब कोई भी कंपनी अगर बंद करनी है तो इसमें से शट कंपनी का यूज करेंगे। सर इसमें कर्सर से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, कर्सर से बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से कर्सर की बात कर रहा हूं, माउस का पहली बात तो यूज नहीं करना होता, ठीक है, माउस का यूज नहीं करना होता, कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप एरो की का इस्तेमाल करिए, ऊपर नीचे वाली एरो की का। अच्छा बताइए सट कंपनी से क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मेरे में अल्ट F1 करने पे म्यूट हो रहा है, वाह म्यूट हो रहा है। कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम कंपलसरी है, सेम होगा, हाँ ठीक है सेम होगा। कंपनी क्लोज हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी क्लोज हो जाएगी सट कंपनी से। तुम लोग सट कंपनी का आंसर बता रहे हो कि कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल सही बता रहा हो, ठीक है। अब देखिए आप लोग को क्या क्या आ गया, कंपनी को बंद करना आ गया, कंपनी को खोलना आ गया, कंपनी का नाम बदलना आ गया। अब क्या सीखना चाहते हो बताओ, अब क्या बाकी रह गया है। एंट्री, एंट्री करना अभी बताएंगे अगले अगले तुरंत, अभी 5 मिनट के बाद। अभी डिलीट बाकी है, डिलीट करना बाकी है, ठीक है, तो चलिए डिलीट करना बताते हैं। तो कंपनी जो हमने बनाई थी अभी आपने देखा था, अब हम उसे क्या करेंगे, करेंगे डिलीट करेंगे। पहले तो ये कंपनी हम शट कर दे रहे हैं, अभी ये कंपनी हमने शट कर दी है। अब हम सिलेक्ट कंपनी पे जा रहे हैं और जो दूसरी कंपनी बनाई थी 11 AM की, असाइनमेंट नंबर 2, ये कंपनी मुझे बहुत बेकार लगी, और क्योंकि असाइनमेंट नंबर 2 की कंपनी हमको अभी नहीं बनानी थी और हमको ये डिलीट करनी है, तो सबसे पहले बताइए डिलीट कहां से होगी और कंपनी इन्फो में कैसे जाएंगे। चलिए रिप्लाई करिए चैट में, कंपनी इन्फो में कैसे जाएंगे। कुछ लोग F3 बता रहा है, F3 भैया F3 कब बताया था हमने, हमने बताया था अल्ट F3।
ये है कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की Alt F3। कंपनी इन्फो पे जाइए, Alt F3 दबाइए, यहां पर Alt F3 दबाना है, ठीक है। तो जैसे हमने Alt F3 दबाया, ये देखिए स्क्रीन बदल गई, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग बाहर आ गए। अब हमारे पास कुछ नए ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑप्शन आ गए हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं अब, सबसे पहले ये रहा सिलेक्ट कंपनी, कंपनी खोलने के लिए। ये रहा सेट कंपनी, कंपनी बंद करने के लिए। ये रहा क्रिएट कंपनी, कंपनी क्रिएट करने के लिए। और ये रहा अल्टर, कंपनी को बदलने या फिर कंपनी को डिलीट करने के लिए। तो अपने को कहां जाना है, कंपनी को अल्टर करने, मतलब कंपनी को डिलीट करने। और डिलीट करना है तो अल्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिलीट की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस डी। ओके, डिलीट की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस डी। तो हमें अल्टर पे जाना है और सिलेक्ट कर लेना अपनी कंपनी को। जब ये फॉर्म खुल जाएगा, जब ये फॉर्म खुल जाएगा तो आपको यहां पे क्या करना है, डिलीट करने की शॉर्टकट की को दबा देना है। ये फॉर्म खुलने के बाद ही आपको डिलीट की शॉर्टकट की दबानी है। और डिलीट की शॉर्टकट की अल्ट प्लस डी है। टैली में ज्यादातर शॉर्टकट की अल्ट के साथ है, तो यहां पर डिलीट, डिलीट करने के लिए आप अल्ट डी दबाएंगे। ओके, तो चलिए आपके सामने अल्ट डी दबाते हैं। और देखिए जैसे मैंने अल्ट डी दबाया तो एक मैसेज आ रहा है, डिलीट करना है। हमने कहा हाँ, यस, मतलब कि वाई दबा देंगे यस के लिए। और ये पूछेगा आर यू श्योर, पक्का लॉक कर दें, यही आपका जवाब है। हमने कहा हाँ यस बिल्कुल, वाई एक बार और दबा देंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने वाई दबा दिया और हमारी कंपनी डिलीट हो गई। इस प्रकार हमारी कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई। जब कंपनी खुली होगी तभी अल्टर का ऑप्शन आएगा। कंपनी कोई खुली होगी तभी अल्टर का ऑप्शन आएगा। कोई कंपनी खोलिए पहले, और एक कंपनी खोलने के बाद अल्टर पे अल्ट F3 दबाइए। सबसे पहले एक कंपनी खोलेंगे, चलो एक कंपनी खोल लेते हैं जिसको हमें डिलीट करना है। हमने कहा ये वाली कंपनी बेकार है, हमें डिलीट करनी है। डिलीट करने के लिए अल्ट F3 दबाएंगे। अल्ट F3 दबाया, कंपनी इन्फो पे आ गए। अल्ट F3 दबाने के बाद अल्टर पे जाएंगे, ये हम गए अल्टर पे, और अल्टर पे जाकर के एंटर दबा देंगे। और एक बार और एंटर दबाएंगे, ये कंपनी यहां से सिलेक्ट हो जाएगी। जब ये फॉर्म खुल जाएगा तब डिलीट करेंगे। बेटा डिलीट कंपनी डिलीट करी काहे के लिए थी, वापस लाने के लिए करी थी, नहीं ना। डिलीट करी थी डिलीट करने के लिए, वापस नहीं आएगी। यहां पर अल्ट डी, डिलीट की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस डी। तो यहां से हमने डिलीट करने के लिए अल्ट डी दबाया। अब एक बार वाई दबाएंगे, ये पूछेगा आर यू श्योर, पक्का लॉक कर दे, यही आपका आखिरी जवाब है, ऑप्शन नंबर यही। हमने कहा हाँ ठीक है, यही कर दो, लॉक कर दो। वाई दबा देंगे। वाई दबाते ही कंपनी हमारी क्या हो गई, चली गई। देखिए मैंने 2 बार आप लोग को बता दिया है कि कैसे कंपनी डिलीट होगी। कंपनी डिलीट करने के लिए कंपनी को खोलना बहुत जरूरी है। पूरा फॉर्म खोल लीजिएगा, फॉर्म 2 बार बता दिया, पूरा फॉर्म खोल लेना, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, जब तक कि पूरा कंपनी का फॉर्म नहीं खुलेगा डिलीट नहीं होगा। और अल्ट डी दबाइए, अल्ट डी, अल्ट डिलीट नहीं, अल्ट प्लस डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डैड, डी फॉर डी वाली बटन, डिलीट की बटन मत दबाओ, अल्ट प्लस डी दबाओ, अल्ट प्लस डी। चलिए बच्चों, आज मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे खोली जाती है, कंपनी कैसे बंद करी जाती है, और कंपनी कैसे डिलीट करी जाती है। हाँ सब ऐसे ही करते हैं, डिलीट की बटन दबाते हैं, डी दबाना होता है, अल्ट डी। चलिए अब आपको बता दे बच्चों कि 30 मिनट हो गया है। जैसा कि डेली हम आपको बताते थे कि पहला लेक्चर 30 मिनट का होगा, उसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा फिर वो 30 मिनट का होगा, बीच में 5 सेकंड का गैप होगा। तो ब्रेक की बारी आ गई है बच्चों। और ब्रेक के बाद हम लोग क्या सीखेंगे आपको बता देते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग सीखेंगे कि जो कंपनी आप लोगों ने बना ली है उसको कैसे डिलीट करना है, सीख लिया, अब उसमें एंट्री कैसे करेंगे
ये बताने जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम एंट्री कैसे करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि टैली में एंट्री करना सीखो तो चुपचाप लौट के वापस आ जाना। 65 स्टूडेंट्स के 65 स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे अगर वो चाहते हैं कि कैसे एंट्री करनी है। तो कंपनी बनाना, कंपनी को खोलना, कंपनी को बंद करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी का नाम बदलना, ये 5 चीजें हमने बता दी हैं कंपनी। अब हम आपको बताएंगे कैसे एंट्रियां होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जस्ट 5 सेकंड के बाद, और आपको 2 सेकंड लगना चाहिए वापस आने में। लेट मत करना, सभी लोग जल्दी से आ जाना।